बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। बेटा इस एक्सरसाइज से पहले मैंने 3.1 की ही एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी अपलोड की है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर अपनी उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूँगी। वो वीडियो इसलिए आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगी कि उसमें मैंने वो तमाम कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, उनको बड़ी डिटेल से बड़े आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो उस वीडियो को आप ज़रा लाज़मी देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें कहा जा रहा है राइट सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो बेटा इसीलिए मैं आपको कही थी कि वो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखने का, क्योंकि उसमें मैंने ये सारी जो किस्में हैं, एग्ज़ाम हैं सेट की, उनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है। ये बेटा ये एक सेट की फॉर्म है, ठीक है। सेट की 3 फॉर्म्स हैं, उनमें से एक फॉर्म ये है। इसमें हमने कुछ लेटर्स और कुछ सिंबल्स यूज़ करने होते हैं ताकि हम अपने दिए गए सेट को सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि वो सिंबल्स कौन से हो सकते हैं, आपको एक यूँ बार सी नज़र आएगी, ठीक है। इसको कहते हैं सच डैट, ठीक है जी। जो उर्दू वाले हैं वो इसको कहते हैं जब के। कुछ आपको इस तरह की उल्टी वी नज़र आएगी, इसको कहते हैं एंड। और आपको ये ई जैसी एक सिंबल भी नज़र आएगी, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। तो ये जो सिंबल्स हैं, इनको यूज़ करके जब हम अपने गिवन सेट को डिस्क्राइब करते हैं तो वो मेथड कहलाता है सेट बिल्डर नोटेशन का। अब हम इस सेट को, इस मेथड, इन टर्म्स को यूज़ करते हुए इन सिंबल्स को लिखते हैं। बेटा इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है वो ये कि आपने सेट बिल्डर नोटेशन के लिए जब सेट लिखने लगना है तो ये 3 लफ्ज़ आपने हर सेट में लिखने, ठीक है। एक्स सच डैट एक्स, ये हर सेट के शुरू में आपने लिख लेना है जब आप उसे किस फॉर्म में लिख रहे होंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में। अब उसके बाद अगला काम क्या है कि आपने गिवन सेट को कीनली ऑब्जर्व करना है, यानी बड़ी तवज्जो से ये देखना है कि ये सेट जो है वो क्या जाहिर कर रहा है। क्या इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, या ये इंटीजर्स का सेट है, या ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, स्केयर है, मल्टीपल है, क्या है। तो अब जब हम इस सेट को थोड़ा तवज्जो के साथ कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सेट जो है वो क्या है। कुछ ये देखें, इस तरह की चीज़ है, स्केयर की शक्ल है। यानी अगर हम 1 का स्केयर लें तो क्या आंसर आता है 1। अगर मैं 2 का स्केयर लूँ तो क्या आएगा 4। 3 का स्केयर लूँ तो क्या आंसर आता है जी 9। 4 का स्केयर लूँ तो क्या आंसर आएगा 16, ठीक है। इसी तरह आप चलते जाएं। 484 का मतलब है कि 22 का आप स्केयर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 484, ठीक है। तो अब हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये जो है 1 2 3 4, इसको बेटा हम कह लेते हैं n। क्या कह लेंगे, ये जो नंबर्स जिनका आप स्केयर ले रहे थे इनको आपने कह लेना है n, क्योंकि स्केयर तो सबका आ रहा है ना, स्केयर तो फिक्स है। इसका मतलब है नंबर ही बदल रहा है बस हर दफ़ा के। पहले एक 1 लिखा हुआ है, उसका स्केयर लिया, फिर 2 उसका स्केयर लिया, फिर 3 उसका स्केयर लिया, यानी लेना सबका स्केयर है लेकिन नंबर नीचे 1 2 3 एंड 4 हो रहे हैं। तो जो चीज़ बदल रही होती है ना उसको आपने n से जाहिर कर लेना, ठीक है। तो इस, और चूंकि n का क्या लिया जा रहा है, यानी n किनको जाहिर कर रहे हैं, इन नंबर्स को, जिसका क्या लिया जा रहा है स्केयर, ठीक है। तो इसका मतलब है x सच डैट x फिर किसके इक्वल हो गया, n स्केयर के।
अब आपने ये भी बताना है कि ये जो n है वो बिलोंग्स किससे करता है। अब ये पहली बात थी आपकी, जब आपकी पहली बात मुकम्मल हो जाए तो बेटे उसके बाद आपने कॉमा लगा लेना, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि ये n किस से बिलोंग करता है। ये बिलोंग्स टू का हमने अभी पढ़ा है ना कि सिंबल ये ई जैसा होता है। अब आप अपनी बुक खोलें, बुक का पेज नंबर 40, तो उसमें बेटा आपको जो सेट दिए गए हैं, ठीक है, ये देखें जी, ये बुक का पेज नंबर 40 है, इसमें ये देखें 1 2 3, ये आपका नेचुरल सेट का नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल सेट का नंबर है, इसका मतलब है इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे और हम यहाँ कह लेंगे कि ये जो नंबर है वो बिलोंग्स करते हैं n यानी नेचुरल नंबर्स से। अब आपकी दूसरी बात भी मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अब आप या कॉमा लगा लीजिए या एंड का साइन लगा लीजिए। अब हमने ये भी बताना है कि ये नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है, यानी बिटवीन भी बताना है और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, और वो नंबर खुद भी इसमें शामिल हो, ठीक है। यानी n लिख लेना है, उसके दोनों तरफ लेस देन एंड इक्वल का साइन डाल लेना है। तो आपने जिसको नंबर को आपने बिलोंग किया हुआ होता है ना, उसको लिख लेना है आपने n लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, और इस तरफ आप सबसे छोटी रकम लिखते हैं जो आपके सेट में मौजूद होती है और इस तरफ आप सबसे बड़ी रकम लिखते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि आपने इसमें सबसे जो छोटी रकम थी, ठीक है, जिसका स्केयर लिया था, क्योंकि n है ना, तो n क्या है यहाँ पर हमारे पास 1, और n को जब हम 22 का स्केयर लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 484, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 से लेके 22 तक जब स्केयर लिया जाता है तो हमारे पास ये वाले सेट का आंसर बनता है। तो दोबारा से एक दफ़ा फिर मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ बेटा। जब सेट बिल्डर नोटेशन में आपको कोई सेट लिखने को दिया जाए तो आपने पहले तो ये 3 लफ्ज़ लिख लेने हैं, एक्स सच डैट एक्स। उसके बाद आपने गौर करना है कि ये सेट किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमने इस पे गौर किया तो हमें पता चला कि ये स्केयर है, ठीक है, किसका, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो जो नंबर्स बदल रहे हैं उनको हमने n लिख लेना है, और उन n का क्या लिया जा रहा है यहाँ पे, स्केयर। तो हमने इसका मतलब है लिख लेना है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल है n स्केयर। पहली बात मुकम्मल हुई, उसके बाद कामा डाल दें। अब ये भी बताना है कि ये जो n था जिसका स्केयर लिया गया है, ये बिलोंग किससे करता है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने जो अगली चीज़ बतानी होती है वो ये बतानी होती है कि ये सेट जो है कहाँ से कहाँ तक है, और बिटवीन वाली बात भी बतानी होती है, ठीक है, कि उनके दरमियान में भी कौन से अदाद है, कहाँ से कहाँ तक है, यानी ये 1 और 484 भी अंदर शामिल होंगे और इनके दरमियान कौन से एलिमेंट्स हैं वो बात भी की जाएगी। तो उसके लिए हमने ये चीज़ हर सेट में लिख लेनी है। अगर सिर्फ बिटवीन का लफ्ज़ है तो फिर हमने एक बात को जहन में रख लेना है, फिर हमने नीचे लाइन नहीं लगानी, ठीक है। अब हमने लिखा और उसके बाद हमें पता है कि सबसे छोटी जो n की वैल्यू थी वो 1 थी और n की जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो 22 थी, जिसका हमने स्केयर लेके तो ये 484 बनाया। तो वो हमने यहाँ पर लिख लेना है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़े से बेटा लेंथी ज़रूर है, वो भी आपको पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी लगेगा या थोड़ा सा मुश्किल कहने लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो आपको बहुत ईजी लगेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। बेटा सेम उसी तरह सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ लिख लेना है एक्स सच डैट एक्स। ये चीज़ आपने हर सेट के शुरू में लिख लेना है जिसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में जब लिखना है, ठीक है जी। ये चीज़ लिख ली, उसके बाद आपने गौर करना है जो सेट आपको दिया गया है कि वो सेट क्या सीक्वेंस शो कर रहा है, ठीक है। क्या वो सेट नेचुरल नंबर्स का है, क्या वो सेट इंटीजर्स का है, या वो रैशनल नंबर है, या वो क्या चीज़ है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलता है
कि यहाँ पर 2 की पावर्स ली जा रही हैं। जैसे क्या मतलब लिया जा रहा है इसका समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, देखें, ठीक है। 2 की पावर अगर 2 लें, फिर ठीक है 2 की पावर अगर हम 3 कर दें, 2 की पावर हम 4 कर दें, तो इन सब का देखें ज़रा आंसर क्या आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है 4, 2 की पावर अगर 3 हो तो इसका आंसर क्या आ जाता है 8, 2 की पावर 4 हो तो इसका आंसर क्या आ जाता है जी 16। तो देखिए ज़रा गौर करें, यही हमारे सेट में नहीं मौजूद रकमें दी गई हैं जो हमें 2, 4, 8, 16। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये 2 की पावर्स को लिख के आपको दिया गया है, ठीक है। अब ये एक और चीज़ जो दूसरी आपने सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में लिखते हुए गौर करनी है। पहली तो आपने ये लिख लेनी है ना, दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे गौर करना है कि आपका सेट का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। जब सीक्वेंस आपको पता चल गया तो फिर आपने ये देखना है कि इसमें से जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं, ये देखें पावर्स ही चेंज हो रही है ना, कभी हम 1 पावर रख रहे हैं, कभी हम 2 पावर रख रहे हैं, कभी हम 3 रख रहे हैं, कभी 4 रख रहे हैं। 2 तो कांस्टेंट है, सब 2 तो चल रहा है, सेम है, कॉमन है, ठीक है। 2 चेंज नहीं हो रहा, ऊपर पावर्स चेंज हो रही है। तो इसका मतलब जो चीज़ चेंज हो रही होती है उसको हमने क्या कह देना होता है, आपको पता है ना हम क्या कह रहे थे, उसको हम n कह रहे थे, ठीक है। अब ये जो n है इसके यानी ये कुछ इस शक्ल में आपके पास आएगा 2 और पावर्स चेंज हो रही है ना 2 की, तो उसको हमने n कह लेना। पिछले सवाल में भी आपने, मैं अब दोबारा से दिखा देती हूँ एक दफ़ा, देखिए इसमें भी आपने ये देखें ज़रा क्या था, सबका स्केयर सेम था, स्केयर सबके ऊपर आ रहा था, ठीक है, 2 स्केयर जो है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये चेंज हो रही थी, तो हमने इसको क्या कह दिया था n कह दिया था। इसी तरह अब यहाँ पर आपके पास क्या है, पावर्स चेंज हो रही हैं, तो आपने पावर्स को कह देना है n, और वो पावर्स किस पे लगी हुई हैं 2 पे, तो हमने लिख देना है 2 ऊपर पावर n। अब n को एक दफ़ा आप 1 रख लेंगे, दूसरी दफ़ा आप n को 2 रख लेंगे, तीसरी दफ़ा आप n को 3 रख लेंगे, ठीक है, तीसरी दफ़ा आप n को जो है वो 4 कंसीडर कर लेंगे। तो अब हमारे पास पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ हमें n भी पता चल गया, यानी इस सेट का सीक्वेंस पता चल गया। अब आपने ये लिख लेना है कि x सच डेट x किसके इक्वल है जी 2 पावर n, ठीक है। अब ये पावर कुछ भी हो जाए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, पहली बात मुकम्मल हो गई, कामा लगा दिया। अब हमने ये भी बताना है कि ये n जो है ये बिलोंग्स किससे करता है, ठीक है। n बिलोंग्स टू, ये देखिए ये क्या है 1, 2, 3, 4, ये दोबारा नेचुरल नंबर्स है, तो हमने कह देना ये नेचुरल नंबर्स है। अब ये हमारी दूसरी बात भी मुकम्मल हो गई। अब चाहे इधर कॉमा डाल लें, चाहे इधर एंड का साइन डाल लें, तो हम एंड का साइन डाल लेते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी बात है वो हमें पता है कि यही n जो बिलोंग्स टू किया हुआ है हमने, ज़रूरी नहीं है बेटा, कहीं पर हो सकता है आप x को बिलोंग्स टू करें, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल। तो जो चीज़ आप बिलोंग्स टू करेंगे, ठीक है, चाहे वो x है, चाहे वो आपका n बिलोंग्स टू n है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये फिर आपने इन दोनों को लिख के ना यूँ, ठीक है, और इन दोनों के इनके दोनों तरफ आपने ये वाले साइन डाल लेने हैं लेस देन एंड इक्वल के, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा मैं बता देती हूँ, ये चीज़ आपने सारे सेट्स में लिख लेनी है, उसके बाद सेट का सीक्वेंस नोट कर लेना है। जब सेट का सीक्वेंस आपको पता चल गया, वो आपने इसके बराबर के लिख के बराबर का डाल के तो आपने बता देना है कि जी ये इसका सीक्वेंस है। उसके बाद जिस चीज़ को आपने बिलोंग्स टू किया हुआ होता है, चाहे वो x हो आपका, चाहे वो आपका n हो, बिलोंग्स टू करना है। उसके बाद उसी को, चाहे वो n है चाहे वो x है, उसको सेंटर में रख लेना है और उसके दोनों तरफ लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हमने किसको बिलोंग्स टू किया हुआ है n को, तो हमने यहाँ लिख लेना जी n, दोनों तरफ लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगाया। इस तरफ हमने सबसे छोटी n की रकम लिखनी है और इस तरफ हमने n की सबसे बड़ी रकम लिखनी है। तो हमने 256 बनाना था, तो बेटा जब 2 की पावर 8 ले ना हम,
ठीक है, तो वो बनती है 256। इसका मतलब है ये जो n है इसकी सबसे छोटी अमाउंट 1 है और सबसे बड़ी क्या है 8। यानी यहां से लेके यहां तक जो आपको सेट बता रहा है वो क्या बता रहा है कि ये 2 की पावर्स ली गई हैं 1 से लेके 8 तक। ये इस सेट के अंदर जो है ना सीक्वेंस दिया गया है और दोनों तरफ आप करली ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह से क्या है जी आपका सेट किस शक्ल में आ जाएगा, सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट लिख लेंगे और उसके बाद हम ज़रा इस सेट को कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सेट हमारे पास क्या है। मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ जहाँ पर आपके जो है ना सारे सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये आपकी बुक का पेज नंबर 40 है। ठीक है, अगर आप ये देखें, ये जो z से रिप्रेजेंट किया गया है द सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 भी है, +-1 भी है, +-2 भी है और ये आगे सो ऑन। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी z जो है वो सेट मौजूद है, लेकिन यहाँ तक 1000 तक मौजूद है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x सच डेट x उसी तरह हम लिखेंगे और आगे हम लिख देंगे कि x किस से बिलोंग्स करता है, z से। ठीक है, अच्छा यहाँ तक एक बात मुकम्मल हो गई। उसके बाद हम लिखेंगे एन, और अब हमने ये बात बतानी है ना कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो इस सेट में मौजूद है। तो उसके लिए यानी बिटवीन वाली बात, तो उसके लिए हमने क्या बात की हुई है कि हमने क्या करना होता है, जिसको बिलोंग्स करते हैं, तो वो हमने x को किया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे x और दोनों तरफ लेस देन और इक्वल का साइन डाल लेंगे। और अब इस तरफ हम सबसे छोटी रकम लिखते हैं और इस तरफ हम अपने सेट में मौजूद सबसे बड़ी रकम लिखते हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर +1000 भी है और -1000 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस सेट में जो सबसे छोटी रकम है वो -1000 है। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको पता है ना कि माइनस की रकम जितनी बड़ी होती जाती है वो उतनी बेसिकली छोटी होती है, और यहाँ पर हम अपनी सेट की सबसे बड़ी रकम लिखते हैं। तो ये हमने इस तरह लिख लिया। बहुत आसान सा मेथड था। असल मसला आपको बनता है जब आप पहले 2 क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, अगर वो आपके माइंड में बैठ गए हैं। अदरवाइज़ आप क्या करें, थोड़ी सी वीडियो पीछे करें और उन 2 सवालों को सबसे पहले समझें। ठीक है, उसके बाद अगर वो 2 आपके दिमाग में बैठ गए तो समझें अगले सारे सवाल बड़ी आसानी से आपको आ जाएंगे। दोबारा से बेटा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। x सच डेट x हमने हर सेट के लिए लिखना है, जब अगर हम उसे सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके बाद हमने लिख देना है कि सेट हमारा बिलोंग्स किससे करता है। एक बात मुकम्मल हो गई, एंड लगा लें। उसके बाद ये बिटवीन वाली चीज़, ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक एलिमेंट जो हैं वो हमारे सेट में मौजूद हैं। इस तरफ हम सबसे छोटी रकम अपने सेट वाली लिखते हैं और इस तरफ सबसे बड़ी लिख देते हैं। वो लिखी और हमारा सेट कंप्लीट हो गया जी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटे, अब उसमें भी इसमें भी हम उसी तरह करेंगे, x सच डेट x। ठीक है, अब हम पहले सेट को देख लें और थोड़ा सा सिर्फ देखना नहीं है, कीनली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये 1 नहीं है बेटा, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, ये 6, 12, 18 है। ठीक है, 16 मत पढ़िएगा इसको। तो ये कुछ हमारे पास 6 का टेबल है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये फिर क्या हमें समझ आ रही है कि 6, ठीक है, n, और n हमने क्या रख लिया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट टाइम हम करें फिर वो उसी तरह, इसमें 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, फिर 6n। अब हमने n को क्या कंसीडर कर लेना है कि अब हमने इसकी जगह 3 को रख लेना है और ये हमारे पास 18। ठीक है, और इसी तरह आप करते जाएं आगे। तो जब आपने 120 करना होगा तो आपने क्या करना है 6n, और 6 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 120। तो
इसका मतलब है बेटा कि ये 6 का टेबल है, ठीक है, यानी 6n, 6 के मल्टीपल्स। तो पीछे भी आप ये देखें कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं जो हर दफ़ा बदल रहे हैं, ठीक है, इनको 6 तो फिक्स है ना, तो ये नंबर्स ही बदल रहे हैं ना, इन्हीं को हम बार बार 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी 2 को, कभी 3 को। तो इसका मतलब है ये जो नंबर्स बदल रहे हैं और इनको ही हमने n कहा है, ठीक है। याद है ना आपको, पीछे भी देखें, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने क्या किया था, हमने कहा था ये n का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो n हमने क्या लिया था, वो जो नंबर बदल रहे थे, यानी क्या 1 2 3 4 5, याद है ये चीज जिसको मैंने ऐसे सर्कल लगाया था, क्योंकि ये नंबर बदल रहे हैं, ठीक है। और इनको हमने क्या कह लेना है, ये n है। और इसीलिए हमने अपनी पहली बात यहाँ खत्म करके तो क्या कहा था कि फिर ये जो n नंबर्स हैं ये n नेचुरल सेट से बिलोंग करते हैं। ये बात आपको याद है ना प्रीवियस क्वेश्चन वाली, ठीक है। और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी ये ऊपर वाला पावर बदल रही थी ना, और ऊपर वाली पावर को हमने कहा था ये n है। तो ये बात थोड़ी सी अपने जहन में रखनी है कि जो नंबर्स बार बार बदल रहे होते हैं हम उन्हें ही n कहते हैं, ठीक है। और फिर उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि ये n जो है, ठीक है, ये किस से बिलोंग करता है। यहाँ पर भी हमने यही बात की थी ना कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, फिर हमने यहाँ पे ये बात की थी कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सेम वही चीज़ आपकी दोबारा से यहाँ पर आई है कि 6 तो फिक्स है, ठीक है, ये नंबर्स ही बदल रहे हैं ना, कभी 1 आ रहा है 6 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, कभी 2, कभी 3, कभी 20। तो इट मीन्स ये जो नंबर बदल रहे हैं इनको हमने n कह लेना है, और ठीक है जी, और साथ हमने 6 लगा देना है, 6n, ठीक है, कि ये x सच डेट x इज इक्वल है 6n, ठीक हो गया। ये हमारी पहली बात मुकम्मल हो गई, हमने कामा लगा दिया। अब हमने ये बताना है कि ये जो n हमने कहा है, ये जो नंबर ये किससे बिलोंग करते हैं। तो सेम उसी तरह देखें 1 2 3 4, तो ये किससे बिलोंग करते हैं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये हमने दूसरी बात भी मुकम्मल कर ली। अब हम यहाँ पर एंड लगा लेते हैं। अब हमने ये भी तो बताना ना कि इस सेट में कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर्स पड़े हुए हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमें पता है, यानी बिटवीन वाली बात तो हमने क्या करना होता था, जिसको बिलोंग किया हुआ होता था, ठीक है। यहाँ पर n को बिलोंग किया है ना नेचुरल नंबर के साथ। यहाँ पर देखें हमने x को बिलोंग किया था z के साथ, तो हमने सेंटर में x रखा था। अब यहाँ पर हम n को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम n लिखेंगे और इसके दोनों तरफ अपनी ये वाली सिंबल डाल देंगे, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल की। और इस तरफ हम सेट में मौजूद सबसे छोटी रकम लिखेंगे और इस तरफ हम सेट में मौजूद सबसे बड़ी रकम लिखेंगे। तो देखिए ये जो n की सबसे छोटी रकम थी वो क्या थी, 1, ठीक है, और n की जो सबसे बड़ी रकम इस सेट में जिससे मल्टीप्लाई होके आया 120, वो क्या है, 20। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 20 रख लेंगे। ये लीजिए, बस इतनी सी बात थी। सिर्फ 2 बातें आपने जहन में बिठा लेनी है, एक ये चीज़ हर सेट में आएगी और ये चीज़ हर सेट में आएगी, और ये बीच में n आएगा या x आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस से बिलोंग कर रहे हैं। जो चीज़ बिलोंग हो रही होती है वही आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है। और n वाली बात भी आपके समझ में आ गई है ना कि जो चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का 5th पार्ट। बेटे सबसे पहले जो चीज़ हम जिस तरह हम बात करते हैं कि x सच डैट x हमने लिख लेना है, ये हमारी पहली बात है, ठीक है। उसके बाद हमने गौर करना है कि ये जो सेट हमें दिया गया है ये किस सीक्वेंस पे बना हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो ये सेट कुछ हमें इस तरह से चीज़ दिखा रहा है कि अगर हम 100 प्लस 2n करें, ठीक है, n से मुराद कोई ऐसा नंबर जिसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और जो आंसर आए उसे 100 में जमा किया जाए, तो फिर कुछ इस तरह की सीक्वेंस बनता है। तो देख लेते हैं, देखें पहले हम चलें ये कर लेते हैं 100 प्लस 2 और n की जगह 1 लिख लेते हैं। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा जी, 2। अब 100 में जब 2 जमा होगा तो वो क्या हो जाएगा, 102, ठीक है। इसी तरह इसका मतलब है ये है। अब 100 हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। 100 बनाने के लिए इसका मतलब है प्लस 2n, यानी अब n को हम क्या करेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। जब 100 तो पीछे आंसर क्या आ जाएगा, 100,
ये 100, ये 102। इसका मतलब है ये जो सेट है ये इस सीक्वेंस को शो कर रहा है। n की जगह हम कोई नंबर रखते जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह तरतीब से हमारे पास आगे जो है ना वो सारा बनता जाएगा। चले मैं आपको 104 भी निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो 104 के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम 104 कर लेते हैं कि वो हमारे पास कैसे आएगा। देखें 100 प्लस 2n, और 2n की जगह आप n की जगह आप 2 रखिए, तो ये क्या आएगा 4, और ये 4 जो है जब 100 में जमा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 104। इसी तरह से अब हमने ये देखना है कि हमारा 400 कैसे बनेगा। तो 400 हमारा इस तरह से बनेगा बेटा कि देखें 100 प्लस 2n, ठीक है। तो n की जगह जब आपने 150, ठीक है, रखेंगे, और ये 150 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 300, ठीक है। और जब ये 300 ये वाले 100 में जमा होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी 400। इस तरह से ये देखिए आपके पास 100 भी आ गया जो आपके सेट में है ऊपर, 102 भी आ गया, ठीक है, 4 भी आ गया, और 400 भी। इसका मतलब है कि ये सेट का जो सीक्वेंस हमें समझ आ रहा है वो इस तरह से है 100 प्लस 2n, और n जो है वो कोई नंबर है जो कि क्या है 0 से लेके 0 1 2 3, और ये कहाँ तक चल रहे हैं जी 150 तक, ठीक है। अब हमने क्या करना था, जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं, x सच दैट x, और ये अब किसके बराबर हो गया है इस पैटर्न के, ठीक है, और ये क्या है 100 प्लस 2n, ठीक है। ये हमारी पहली बात मुकम्मल हो गई, हमने कॉमा डाल दिया। अब हमने ये भी तो बताना ना कि ये n किससे बिलोंग करता है, दूसरी बात जो हमारी होती है। तो ये n बेटा बिलोंग करता है होल नंबर से, क्योंकि देखें 0 भी है ना यहाँ पर, ये जब हमने 100 लाना था तो हमने n को 0 कंसीडर किया था, इसका मतलब है 0 भी 1 भी 2 भी, तो ये फिर होल नंबर है। जो 1 2 3 जो 0 से शुरू हो रही होती है उसको हम होल नंबर कहते हैं, और होल की जो सिंबल है होल नंबर का वो w है। तो n बिलोंग्स टू w। अब दूसरी बात भी मुकम्मल होगी, तो हमने यहाँ पर क्या लगा देना है, एंड का साइन लगा देना है। अब उसी तरह हमने n को बिलोंग्स टू किया है ना, तो n के दोनों तरफ लेस देन एंड इक्वल का साइन डालना है। सबसे छोटी रकम जो n की है वो लिख देनी है। n की सबसे छोटी रकम हमारे पास क्या थी जी 0, और n की सबसे बड़ी रकम हमारे पास क्या थी, ये जो 150 हमने 400 लाने के लिए रखा था। तो इसका मतलब है इसकी जो बड़ी रकम है n की वो हमने इस तरफ लिख ली है, और इस तरह ये हमारा सेट जो है वो क्लोज हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 6th पार्ट। यहाँ पर बेटे देखिए, सबसे पहले हम जिस तरह करते हुए आ रहे हैं x सच डैट x हम लिख लेंगे। उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये सेट जो है ये कुछ इस तरह से है कि 3 की पावर्स चल रही है यहाँ पर, यानी 3 पावर n, ठीक है, उस पावर को हम n फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब हम n की जगह, जिस तरह पीछे हम हर दफ़ा एक कोई ना कोई नंबर लिखते थे, अब सबसे पहले हम n की जगह 1 लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब फिर n की जगह अब हम क्या लिखते हैं 2, तो ये क्या आ जाएगा 9। अब हम फिर क्या ऐड कर लेते हैं 3, तो ये क्या आ जाएगा 27। इसका मतलब है ये जो सारा सेट हमें नज़र आ रहा है ये बेसिकली 3 के ऊपर पावर्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब यू क्या है 3 तो हमारे पास फिक्स है, और हर दफ़ा पावर जो है ना वो बदल रही है, यानी कभी हम 1 की पावर लगा रहे हैं, कभी हम 3 के ऊपर 2 की पावर लगा रहे हैं, कभी हम 3 के ऊपर 3 की पावर लगा रहे हैं। अच्छा, तो अब ये चीज़ तो हमारी 3 9 27 तो क्लियर हो गया। अब ये 1 कैसे आया है, तो बेटा देखें आप पीछे भी पढ़ के आए हैं, जब हम यहाँ पर पावर 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो वो क्या आ जाता है 1, ठीक है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे x सच डैट x किसके इक्वल है जी 3 और n यानी पावर, और वो कौन सी पावर है 0 1 2 3। अब जो चीज़ बदल रही होती है उसको हम n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली बात मुकम्मल होगी, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया।
अब हमने ये देखना है कि n जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, ठीक है। n बिलोंग्स टू, देखिए 0 1 2 3, तो हमारे पास जो सेट दिए गए हैं उसमें कौन सा ऐसा सेट है जो 0 से शुरू हो रहा है। तो हम ज़रा लिख लेते हैं, ये देखिए, ज़रा देख लेते हैं अपनी बुक को, ठीक है। ये देखिए होल नंबर 0 1 2 3, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, w से, यानी होल नंबर से। n बिलोंग्स टू w, ठीक है। अब बेटे देखिए इसमें उससे कोई लिमिट नहीं हमें दी, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर बस हम इस सेट को यहीं पर क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर जो सेट था बेसिकली वो उस 3 की पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था कि 3 के ऊपर कभी 1 की पावर लगाएं, कभी 2 की, कभी 3 की, तो उनके जो आंसर्स थे ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब जब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है तो वो इस शक्ल में हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। सेम उसी तरह बेटे हम यहाँ पर x सच डैट x लगा लेंगे, और अब ज़रा आप गौर करें कि ये क्या है, ये सेट जो है वो क्या बता रहा है। पहली चीज़ जो हमें इस सेट को जब हम कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि इस सेट में कोई सीक्वेंस नहीं है। देखें 1 2 4 5 और फिर एकदम 10 पे जंप हुआ है, फिर 20 पे, यहाँ 10 10 का डिफरेंस आया है, फिर यहाँ पे 25 5 का डिफरेंस आ गया है, फिर यहाँ पर मतलब देखिए 25 से 50 पे जंप किया है। तो इसका मतलब है ये कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये कैसे बनेगा। देखें ये 100 के डिवाइज़र हैं, ठीक है। तो वो कैसे हैं, देखें अगर हम 100 को 100 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 1, ठीक है। 100 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है जी, 50। 100 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 25। इसका मतलब है कि ये सारे क्या हैं, डिवाइजर्स ऑफ 100 है। तो हम फिर यहाँ पर सिंपल लिख देंगे कि x सच डैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100, ठीक है जी। जी अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट की तरफ। बेटे इसमें सबसे पहले उसी तरह हम लिख लेते हैं जी, x सच डैट x। अब यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4th में किया है, 4th पार्ट में, ठीक है, वहाँ पर वो 6 के मल्टीपल्स थे। तो ये सारे क्या हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 5n, ये देखें जिस तरह हमने पीछे किया था ना, और n को एक दफ़ा हम 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5, उसके बाद हम दूसरी दफ़ा 5 इधर हम करेंगे 2 तो ये आ जाएगा 10, फिर 5n बराबर है, इधर हम 3 रख लेते हैं अब, तो ये क्या आ जाएगा 15, ठीक है। और इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे, और जब हम इस तरह चलते चलते हम आगे तक मूव करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 को जब हम देंगे ज़रब 5 × 20 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेटा ये वाला जो सेट है वो 5 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमने लिख लिया x सच डैट x, उसके बाद हमने क्या लिखना है जी, ये किसके बराबर है, 5n के। और n हमारा क्या है, n नहीं बदल रहा है ना, हर दफ़ा कभी 1 आ रहा है, कभी 2, कभी 3। तो अब हमने ये भी बताना है कि ये पहली बात मुकम्मल होगी, कामा लग गया। अब हमने ये बताना है कि ये n जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है। तो जी n बिलोंग्स कर रहा है 1 2 3 4, सिंपल गिनती चल रही है, तो ये है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा जी एंड, ठीक है, n इस तरफ भी और इस तरफ भी सच लेस दैन एंड इक्वल। अब ये कहाँ से, 1 से शुरू होके 20 तक n का नंबर चल रहा है, तो हम ये लिखेंगे 1, सबसे छोटी अमाउंट आपको पता नहीं, इस तरफ लिखते हैं 1
और सबसे बड़ी जो n की वैल्यू इस टेबल में आई है, इस सेट में है, वो है जी 20। तो इस तरह से हमने अपने इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में लिख लिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं। बेटे इसमें आप देखिए कि उसी तरह सबसे पहले जो हम काम करते हैं, हम लिख लेंगे x सच दैट x, और ये किसके इक्वल है जी? इंटीजर्स। ठीक है, तो ये x सच दैट x किसका रुकन है? z का। z आपको पता है ना, ठीक है, प्लस माइनस वाले जो इंटीजर्स होते हैं उनको z से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ठीक है, आपने ये पहली बात मुकम्मल कर ली, क्या कि x सच दैट x, और ये किसके रुकन है, किससे बिलोंग्स टू है? z से। z किसका सिंबल है? इंटीजर्स का। पहली बात मुकम्मल हो गई। अब हम डालेंगे एंड का साइन, और उसके बाद हमें पता है कि हमने x लगाना है और इसके दोनों तरफ हम ये साइन लगाते थे। अब जो आपने तवज्जो करनी है बेटा वो ये है कि अभी तक जो आप काम करते रहे हैं ना, वो आप क्या करते थे कि जिसको भी बिलोंग्स टू करते थे, ठीक है, जिस तरह आप पीछे एन करते हैं ना, एन बिलोंग्स टू, और उसके दोनों तरफ लेस देन एंड इक्वल टू का साइन डालते रहे। अब बेटे इसमें आपने ये नीचे लाइन नहीं लगानी इक्वल टू की। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है? बिटवीन। मैंने जब आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बिटवीन की बात बताई थी। ठीक है, दोबारा से वही बात, अब ये सवाल ही वो वाला आया है जिसमें बिटवीन लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अब आपने इस शक्ल में नहीं लिखना बेटे। उसकी वजह क्या है? देखें, मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। देखें 1 2 3 4 10 तक एक आपको सेट दिया गया है। ठीक है, और हमने कह दिया कि ये n सेट है और ये बिलोंग्स टू क्या कर रहा है जी? 1 से लेके 10 तक। तो बेटा इसका क्या मतलब है कि 1 से लेके 10 तक इस सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद हैं, और इसमें 1 और 10 खुद भी शामिल है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये लिखा हुआ हो 1 लेस देन n लेस देन 10, तो इसका क्या मतलब है कि अब सिर्फ 2 से लेके 9 तक नंबर्स और एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद है। यानी अब 1 और 10 खुद शामिल नहीं है। ठीक है, अगर तो आपके पास देखें इस शक्ल में सेट है और इसको लिखने के लिए आपने ये लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगाया, तो इसका मतलब है 1 से लेके 10 तक, और 1 और 10 खुद भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर नीचे ये इक्वल टू का साइन जिस तरह यहाँ लगाया है ये नहीं लगा हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि 1 और 10 के दरमियान अंदर वाले रुकन, अंदर वाले नंबर्स, यानी 2 से लेके 9 तक के नंबर्स, अब आपने 1 और 10 को खुद इसमें शामिल नहीं करना। और यही बात आपने यहाँ पर करनी है, क्योंकि देखिए उसने बिटवीन की बात की है, यानी -100 और 1000 के अंदर वाले नंबर्स, खुद -100 और 1000 इसमें हमने शामिल नहीं करने। तो इसलिए फिर हमने क्या करना है, सिर्फ लेस देन का साइन लगाना है, इक्वल का साइन नहीं लगाना। इसलिए ये देखिए दोनों तरफ मैंने क्या किया है, x के दोनों तरफ लेस देन का साइन लगाया है, और इस तरफ छोटी रकम है जो कि क्या हमें दी गई है -100, और दूसरी तरफ क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 1000। ठीक है जी, और ये इस तरह आपका सेट क्लोज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लेस देन के साथ साथ हम यहाँ ये इक्वल टू वाली लाइन भी लगा दें, यानी इनके नीचे मैं एक एक छोटी लाइन भी लगा दूँ, तो बेटा ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा आपसे बिटवीन है। ठीक है, और बिटवीन में हमने ये वाला साइन लगाना होता है लेस देन का, ये वाली लाइन नहीं डालनी। ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जानी चाहिए। ये बल्कि इस क्वेश्चन के ऊपर आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि बाकी सारे जो आपने 8 क्वेश्चंस किए हैं वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे है। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में डिफरेंट आया है। ठीक है, बाकी सब में आपने क्या किया है, ये चीज़ लिखी, उसके बाद सेट का सीक्वेंस चेक किया, वो जो भी सीक्वेंस था उसको आपने लिख लिया कि ये बिलोंग्स टू दिस है। उसके बाद
आपने एक्स है या एन है जिसको भी आपने बिलोंग्स टू किया है वो लिखा और उसके दोनों तरफ लेस देन एंड इक्वल टू की आप लाइनें लगा के आप काम करते हुए आ रहे थे। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि इसमें क्या उन्होंने पूछा है, इसमें उन्होंने बिटवीन पूछा है। अब आपने 100 और 1000 को खुद शामिल नहीं करना, और वो किस तरह नहीं शामिल होंगे कि आपने नीचे लाइनें नहीं लगानी। अगर आपने नीचे लाइनें लगा दी तो इसका मतलब होगा कि आप उनको भी शामिल कर रहे हैं और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है।